हार्ट ऑफ द ओशन। श्लोक का सबक और आखिरी वादा। श्लोक ने आकांक्षा के होठों से अपना हाथ हटाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगा, तुम ऐसे रो रही हो जैसे मैं हमेशा के लिए कहीं जा रहा हूं। मैं वापस भी तो आ जाऊंगा। आकांक्षा ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और गर्दन हिलाते हुए बोली, ऐसा मत कहना। अगर आप वापस नहीं आए तो मैं आपको खींच कर ले आऊंगी। फिर उसने सिर झुकाकर मासूमियत से पूछा, पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आकांक्षा अपनी उंगलियों पर गिनाने लगी। पहला, मुझे खाना कौन खिलाएगा? दूसरा, मेरे बाल कौन बनाएगा? तीसरा, मेरे लिए कपड़े कौन चुनेगा? चौथा, मैं परेशान किसे करूंगी? और पांचवा, मुझे आपके बिना नींद कैसे आएगी? श्लोक अपनी छोटी खरगोश को देख रहा था, जो उसे रोकने के लिए बहाने पर बहाने दे रही थी। उसने आह भरी और पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? आकांक्षा की आंखें चमक उठीं, पर श्लोक ने उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, तुम वहां नहीं चल सकती। वो उसे जोखिम में नहीं डाल सकता था, क्योंकि वहां प्रशांत भी आने वाला था और श्लोक वहां अपनी असली पहचान श्लोक अग्निहोत्री बनकर नहीं जा रहा था। आकांक्षा ने मुंह फुलाकर कहा, तो आपने ऐसा कहा ही क्यों? श्लोक ने उसके गाल खींचकर समझाया कि वो काम से जा रहा है। आकांक्षा ने सोचकर शर्त रखी, ठीक है, आप जा सकते हैं, पर आपको रोज 3 बार कॉल करना होगा, खाने का ध्यान रखना होगा और जल्दी वापस आना होगा। और सबसे जरूरी बात, किसी भी विदेशी लड़की से मत मिलना। वे बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं और फ्लर्ट करती हैं। आप इतने हैंडसम हैं कि वे मधुमक्खियों की तरह आपके पीछे पड़ जाएंगी। श्लोक ने उसे घूरा, क्या मैं तुम्हें प्लेबॉय लगता हूं? आकांक्षा का चेहरा देखकर श्लोक समझ गया कि वो हां कहना चाहती है। उसने उसे बेड पर लेटाया और शरारत से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि प्लेबॉय कैसे होते हैं। श्लोक का हाथ आकांक्षा के टॉप के अंदर गया, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। श्लोक के स्पर्श से आकांक्षा की धड़कनें तेज हो गईं। जब श्लोक का हाथ उसकी चेस्ट तक पहुंचा तो आकांक्षा ने उसे कसकर गले लगा लिया। श्लोक ने उसकी गर्दन पर बाइट किया और कान पर किस करने लगा। आकांक्षा के नाखून श्लोक की पीठ पर चुभने लगे। श्लोक ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो। अगर तुम अपने नेल्स को इस तरह मेरी बैक पर प्रेस करोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आकांक्षा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गई। तभी उसे पेट पर गुदगुदी महसूस हुई। श्लोक का सिर उसके टॉप के अंदर था और वो उसे हर जगह किस कर रहा था। आकांक्षा ने चादर को कसकर पकड़ लिया। श्लोक की गर्म सांसें और उसके होठों का एहसास आकांक्षा को मदहोश कर रहा था। श्लोक ने जब उसे जोर से बाइट किया तो उसकी चीख निकल गई। श्लोक ने बाहर निकलकर उसके चेहरे को देखा। आकांक्षा ने भारी सांसों के साथ पूछा, क्यों श्लोक? उसके होठों के करीब आया और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि काफी वक्त हो गया है जब मैंने तुम्हें कोई सबका सिखाया था? आकांक्षा को वे पुराने किसिंग लेसन्स याद आ गए, पर इस बार यह अलग था। श्लोक ने उसके होठों पर धीरे से काटा, फिर अपना सिर उसके सीने पर रखकर उसकी धड़कनें सुनते हुए कहा, यह सबक उस शक के लिए पनिशमेंट थी। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा? तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने ढूंढा और तुम आखिरी हो जिसे मैंने पाया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।